स्किप करिए एमसीएक्स। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत कर रहा हूं। लाइए स्टिंग और दिखाइए सबसे पहले पालविया साहब को स्क्रीन पे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। पालविया साहब कौन सा स्टॉक? तो आशीष जी, मार्केट ने एक अच्छा पुलबैक दिया है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एफएमसीजी पैक जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, तो वहीं से एचयूएल पे हमारा फोकस है। और एचयूएल में हमें लगता है जिस तरीके से आज रिकवरी बनी है एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 20-50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से, तो हम यहाँ पे 2700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हिंद यूनिलीवर में बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, करेक्शन भी ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद स्टॉक जो रिकवरी यहाँ आज वापस दिखा रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक वापस 2740 2760 की तरफ बढ़ेगा। 2700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट उस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 75 से 80 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 40 रुपए के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर बार बार चर्चा में आ भी रहा है, सबको पसंद आ रहा है। पालविया साहब का इस समय का सबसे प्रेफर्ड सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। एचयूएल रिकवरी बढ़िया शायद देखे करेक्शन के बाद। ये स्टॉक कैश में 2740 2760 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो तेजी बुनाने के लिए 2700 का कॉल 52 पे मेंशन किया, 54 55 पे आ गया है। हमारे टारगेट्स 75 और उसके बाद 80 तक के हैं जो राइड किए जा सकते हैं। 40 का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन के ट्रेड में। आज का एफएनओ सुपरस्टार और दिखाइए शिवांगी को स्क्रीन पर। शिवांगी कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया? थोड़ी देर से लौट के आता हूं। डायरेक्टर साहब आप जरा पैच करिए चार्ट का चमत्कार, जब तक स्क्रीन प्ले आउट कर दीजिए और कविता जी को दिखाइए स्क्रीन पे। कविता जी चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार इज समहाउ लाइक कोल इंडिया। कोल इंडिया इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेड फॉर अ डे एक्चुअली। मुझे लगता है ये जो भी हम पुल बैक देखे हैं 15 मिनट पिछले 15 मिनट में 219 के लेवल्स पे है। चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। ऑन अ वीकली चार्ट ये अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है 216 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो कि स्मॉलेस्ट रीजन में सॉसर फॉर्मेशन बना रहा है। तो 223 का इंट्राडे या कल तक का लक्ष्य रखना चाहिए। 216 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर आज क्लोजिंग ये अच्छे से ऊपर 216 के लेवल्स के आसपास देता है तो एक वीकली चार्ट पर स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। देयर आफ्टर इसे पोजिशनल सेटअप की तरह 233 239 के लेवल्स की तरह आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो इमीडिएट टारगेट 223 के लिए बाय ऑन कोल इंडिया। कोल इंडिया चार्ट का सेटअप अच्छा लग रहा है। एक दिग्गज एनर्जी एज अ स्पेस अच्छा कर रही है ऑफ लेट। 223 और फिर 249 तक के टारगेट हो सकते हैं 216 के स्टॉप के साथ कोल इंडिया में एक बाय। यह है आज का चार्ट का चमत्कार। आज का मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सोलंकी साहब हाय, गुड मॉर्निंग। सोलंकी साहब कौन सा स्टॉक? जी हाँ, आज हमारा जो स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग स्पेस से है और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग टरबाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। इस पे हमारा टारगेट 285 का है और थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड अपन देखें तो दिस कंपनी प्रोवाइड्स 5 to 30 मेगावाट का टरबाइन प्रोवाइड करता है। प्लस इसका एक हिस्टोरिकली जीवी था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जिसमें ये लोग 30 मेगावाट टू 100 मेगावाट का टरबाइन प्रोवाइड करते थे। जो ये जेवी खत्म होने के बाद अब ये कंपनी ने खुद ने ही टेक ओवर कर लिया है, तो राइट नाउ इट इज इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड 5 to 100 कैटेगरी मेगावाट की स्टीम टरबाइंस जो कि इंडिया एंड ग्लोबली दोनों के लिए प्रोवाइड करती है। दिस कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टीम टरबाइंस फॉर एप्लीकेशन इन रिन्यूएबल्स सेगमेंट ऑल्सो। और जितनी भी अपनी इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एज लॉन्ग एज इट इज मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे स्टीम टरबाइन लगता ही लगता है। चाहे वो पावर प्लांट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्टिलरीज हो, शुगर हो, टेक्सटाइल्स हो, पेपर एंड केमिकल्स एटसेट्रा। तो जैसी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ स्टीम टरबाइन लगेगा ही। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1100 करोड़ के ऊपर का फिलहाल चल रहा है, जो कि काफी हेल्दी है। और 35% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इसका ऑर्डर बुक कंपोजिशन देखें तो 75% ऑफ ऑर्डर बुक इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर, जो कि काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है हमारा वो डबल डिजिट में डेफिनेटली रहेगा, मोर देन 20%, 25% का नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप
एवरेज ग्रोथ इसमें लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। त्रिवेणी टर्बाइंस 285, ये 285 का टारगेट सोलंकी साहब कितने दिनों का मान के चल रहे हैं? ये 12 मंथ्स का टारगेट। ओके, 265 पे आगे खड़ा है ऑलमोस्ट 285 तक के टारगेट्स के लिए। त्रिवेणी टर्बाइंस में लॉन्ग करने का मन, तेजी करने का मन। शिवांगी से कुछ हुआ कम्युनिकेशन? फोन पे जुड़ी हैं शिवांगी, कोई दिक्कत आ रही है? वो एफएनओ सुपरस्टार कौन सा है शिवांगी? जी बिल्कुल, आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैंने चुना है आईसीआईसीआई बैंक। हमने देखा है कि निफ्टी बैंक भी 39,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है काफी अच्छी तरह से। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो डेली फ्रेम में ये अपने एक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अपने कंसोलिडेशन रेंज से निकल के आ रहा है। और वीकली भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि 845 से एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है। काफी शानदार लग रहा है ये स्टॉक। 855 तक के टारगेट्स लग रहे हैं, 900 तक के टारगेट्स लग रहे हैं और 855 का स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ट्रेड हम लोग सुबह से राइड भी कर रहे हैं बहेती साहब के सौजन्य से। आज का वो क्विक सिंगल था और अब शिवांगी का भी सील ऑफ अप्रूवल। 900 तक के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक अचीव करता हुआ नजर आएगा। क्विकली 4 के चौके का रैप, उसके बाद सतपुते साहब ने भी कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर रखा है, उस पे जाऊंगा। आज का सस्ता ऑप्शन पालविया साहब की तरफ से HUL 2700 का कॉल, 40 का स्टॉप, 52 पे लिया हुआ, 57 पे आके खड़ा हुआ है, 75 और 80 के लक्ष्य। चार्ट का चमत्कार कविता की तरफ से कोल इंडिया का था। 223 के टारगेट्स हैं, 216 के स्टॉप के साथ, और इवेंचुअल टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे 249 तक के। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी ने अभी भी मेंशन करा आईसीआईसीआई बैंक और उनको पसंद आ रहा है। 855 तक के लिए, 855 के स्टॉप कॉस्ट के साथ 900 तक के टारगेट्स के लिए शिवांगी कह रही हैं खरीद लीजिए। और लास्ट में नरेंद्र सोलंकी साहब ने अभी भी मिड कैप फंडा मेंशन करा है, वो है त्रिवेणी टर्बाइंस, 285 तक के इवेंचुअल टारगेट। ये आज के ट्रेड नहीं है, एक्यूमुलेट करिएगा, गिरावट आए तो बढ़िया, फिर यहां से 285 तक के लेवल्स के कंफर्ट है, वो टारगेट शायद आसानी से आने वाले समय में ये स्टॉक अचीव करता हुआ नजर आएगा।